start teaching on YouTube. As you know, in last video, today I discuss new topic, what is science. Then we discuss our first topic in board exam next video. But first only हमें अभी हमें साइंस साइंस के बारे में, फिजिक्स चालू करने से पहले हमें साइंस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स इज अ पार्ट ऑफ साइंस, क्योंकि फिजिक्स साइंस का एक भाग है। फिजिक्स साइंस का एक भाग है। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है, पहले विज्ञान क्या है जानने से पहले हम जानेंगे विज्ञान। इसका विज्ञान जिसका इंग्लिश रूपांतरण साइंस है। विज्ञान का इंग्लिश वर्ड क्या है, साइंस है। और ये शब्द कहाँ से आया, पहले इस शब्द के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। ये लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा जैसे हमारे यहाँ बहुत सी भाषा बोली जाती है, वैसे ग्रीक एक देश है जहाँ पर पहले लैटिन भाषा बोली जाती थी। उस भाषा के शब्द जिसका नाम है साइंटिया, साइंटिया से साइंस की उत्पत्ति होती है। और साइंटिया का मतलब क्या होता है, साइंटिया का मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू नो। व्हाट, टू नो। टू नो मीन्स जानकारी प्राप्त करना। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, जानकारी प्राप्त करना। जानकारी प्राप्त करना। और अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। इसको नोट कर लीजिए, तब से एक दो सेकेंड पॉज कर वीडियो। अब हमने साइंस शब्द के बारे में बता दिया, इसका शाब्दिक। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज साइंस, जो हमारा मेन टॉपिक है। आपने नोट कर लिया होगा जहां तक मुझे पता है। पॉज करके वीडियो। विज्ञान क्या है, ऐसे तो हमें छोटे क्लासों में पढ़ाया जाता है विज्ञान, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, परंतु वह पूर्णतः डिफिनेशन नहीं है। साइंस साइंस का पूर्णतः डिफिनेशन कोई भी पूछेगा तो हम ये बताएंगे, प्रयोगों, अवलोकन तथा प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यह क्या है, पर आप समझेंगे साइंस क्या है। साइंस हम साइंस साइंस प्रयोग, पहले हम क्या करते हैं, साइंस का पहले हम ढांचा खींचते हैं। साइंस में क्या क्या है, जैसे हमारा डिफिनीशन था, में बहुत से शब्द आए, जिसमें से था अवलोकन, प्रयोग, अवलोकन प्रयोग से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान, ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अवलोकन, अवलोकन मतलब होता है देखना। अवलोकन मतलब देखना। जैसे इसको हम समझ सकते हैं विज्ञान के बारे में, जैसे न्यूटन, न्यूटन का नाम आपने सुना ही होगा, इन्हें फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। न्यूटन ने, जानते ही होंगे आपने, ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किया था।
तो न्यूटन ने पहले क्या देखा? न्यूटन ने पहले उन्होंने अवलोकन किया। क्या चीज का अवलोकन किया? पेड़ से सेब गिरा तो उन्होंने अवलोकन किया। पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्होंने और देखा, पहले उसको देखा, फिर उन्होंने देखा, फिर उसको उन्होंने सोचा क्यों गिर रहा है, उन्होंने प्रश्न पूछा और फिर उसे लैब में गए, चाहे जैसे भी उन्होंने उसका प्रयोग किया, क्या यह किस कारण से होता है, उस पर खूब अध्ययन किया। न्यूटन ने जैसे प्रयोग किया, फिर उन्होंने एक क्रमबद्ध वास्तविक ज्ञान दिया, जैसे हम आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो इन्होंने अध्ययन किया, फिर इसके बारे में व्यवस्थित ज्ञान बताया, क्यों गिरता है। अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचते हैं। तो इन्होंने प्रयोग क्रमबद्ध के ज्ञान का से एक अपना ज्ञान दिया। तो ये पार्ट ऑफ साइंस हो गया, तो इसे ही साइंस कहते हैं। ऐसा ही ये नहीं है कि न्यूटन नहीं किया, कोई भी कर सकता है, कोई भी अपना एक्सपेरिमेंट दे सकता है और वो विज्ञान के दायरे में आ सकता है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका डिफिनीशन 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 हो गया। अब विज्ञान के पार्ट के बारे में बात करते हैं। विज्ञान को कितने भागों में बांटा है? टाइप्स ऑफ साइंस, ये आपका पहला टॉपिक था। दूसरा टाइप्स ऑफ साइंस। इसी को यहीं पर दो भागों में बांट देते हैं। साइंस को दो पार्ट में बांटा गया है। There are two types of science. First is physical science. Physical science. Physical science और दूसरा है biological science. Biological science. Physical science. Physical science के अनेक पार्ट होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। पर इसके मेनली टू टाइप्स होते हैं। मेन टू टाइप्स होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। इसको फिजिकल साइंस के दो पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इसको भौतिकी कहते हैं हिंदी में, भौतिकी। इसको रसायन शास्त्र कहते हैं। शास्त्र हो गया। अब हम एक एक करके इन सबका डिटेल डिस्क्रिप्शन जानते हैं। पहले हम फिजिकल साइंस के बारे में जानते हैं। फिजिकल साइंस क्या है? फिजिकल साइंस, ये आपका इंट्रोडक्शन अभी साइंस का चल रहा है, अभी आपका चैप्टर नहीं चालू हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस क्या था? इसका हम पहले एक विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं, डिटेल्स में स्टडी करते हैं। तो इसको आप लिख भी सकते हैं, इसका डिफिनीशन, परंतु ये इंट्रोडक्टरी आप समझ लीजिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जितना भी है निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमने डिफिनीशन इसका भी लिख दिया है, आप लिख सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है या विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल है भूगोल, भौतिकी, भूगोल, भौतिकी, रसायन शास्त्र। भूगोल, भूगोल में भी हम देखते हैं, जैसे कि हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो उसमें हम टोटली नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। और भौतिकी में भी पूरा हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जैसे आपका हो गया लाइट हो गया, मास हो गया, बहुत सारे टॉपिक हम फिजिक्स में अध्ययन करेंगे। करंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बहुत से टॉपिक फिजिक्स के अंतर्गत कवर कर लिए जाएंगे।
केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी हम अधिकांश देखते हैं कि निर्जीव वस्तुओं के बारे में ही अध्ययन किया जाता है, जैसे सॉलिड। रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र अब इन सब के बारे में आपने समझ लिया क्या होता है। फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस के मुख्यतः दो पार्ट यही दोनों होते हैं, जैसा कि हमने उसमें बताया था। अब हम चलते हैं, इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं, फिर हम फिजिकल साइंस के दो पार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। फिजिकल साइंस के दो पार्ट, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये हो गया आपका फिजिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स, फिजिक्स के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स क्या है, इसको ऐसे डिफिनीशन हम कह सकते हैं, फिजिकल साइंस की वह शाखा, या हम कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा, जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। नेचर, नेचर में जो फेनोमेना होते हैं उसका स्टडी फिजिक्स में किया जाता है। जैसे नेचुरल फेनोमेना, लाइट, प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में स्टडी, करंट के बारे में स्टडी, सन के बारे में नहीं, सन तो ज्योग्राफी में आ जाएगा, पर नहीं, सन में भी उसमें फ्यूजन डिफ्यूजन, सन के बारे में स्टडी, सब फिजिक्स में आ जाएंगे। और फिजिक्स का शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसको देखते हैं। फिजिक्स शब्द फ्यूसिस नामक शब्द से बना है, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक प्राकृतिक। और अब बात करते हैं फादर ऑफ फिजिक्स। एक नंबर में पूछ देता है फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स बोलते हैं न्यूटन को, सर आइजैक न्यूटन, न्यूटन को। अब केमिस्ट्री के बारे में हम करेंगे, आपने उतार लिया होगा, चाहे आप ये इंट्रोडक्टरी है, आप खाली समझ लें। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम डिफाइन कर सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण संरचना, पदार्थ के गुण संरचना एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एवं उसमें होने वाली घटनाओं का गुण संरचना कैसे बना है, बनावट इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे हमने सॉलिड पदार्थ लिया, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, जैसे पदार्थ में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन, दूध से दही क्यों बना, इसके बारे में अध्ययन करना। कोई भी न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों होता है उसके बारे में अध्ययन करना। यह है केमिकल, कोई भी दवा, केमिकल साइंस इसी के अंतर्गत आता है। यह इसका आप डिफिनीशन समझ ही गए होंगे। दूसरा चीज, यह कीमिया नामक शब्द से बना है, यह कीमिया नामक शब्द से बना है, जिसमें इसका केमिस्ट्री कीमिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है काला पत्थर। यह पहले मिस्र भाषा में इसको कीमिया बोला जाता था, केमिस्ट्री को। तो आप समझ गए होंगे केमिस्ट्री। और फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवाजियर को कहा जाता है। किसको? लेवोजियर, लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। अब ये हो गया। अब हमने फिजिकल साइंस का अध्ययन कर लिया, तो अब चलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। अब साइंस का दूसरा पार्ट था क्या? बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। तो आपको बायोलॉजिकल साइंस से ही पता चल जाएगा इसका डिफिनीशन। इसका डिफिनीशन ये होता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। किसके? सजीव, लिविंग थिंग्स,
सजीव वस्तु, सजीवों का अध्ययन करते हैं। इसके भी दो पार्ट होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। अब बॉटनी बायोलॉजी, इसका डेफिनेशन हम दे सकते हैं। बॉटनी क्या होता है, बॉटनी का डेफिनेशन देखेंगे। बायोलॉजिकल साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका? जीव जंतु, एनिमल, ह्यूमन। जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और जूलॉजी, जूलॉजी बायोलॉजिकल साइंस की वह शाखा, इसका डेफिनेशन अगर आ जाए चाहे कोई पूछ दे तो हम बोलेंगे बायोलॉजिकल साइंस या साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों, प्लांट्स का, बॉटनी के अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। और इसके फादर है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ बॉटनी किसके कहा जाता है? थियोफ्रास्टस। और इसके अंतर्गत जैसा कि हम जानते हैं जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके फादर अरस्तु, इसको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है, अरस्तु। यह एक गणितज्ञ भी है, मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन ग्रीक से संबंधित है। ओके, थैंक यू दोस्तों। फिर अगले वीडियो में अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। थैंक